जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बैसाख महात्म, चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, ये सब कार्य वर्जित हैं। बैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में यह व्रत उत्तम है। और जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन दे करके उसके पैर दबाता है तथा गंगा जी सब तीर्थों में स्नान का फल पाता है, वह बैसाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर के खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर के भी बैसाख मास में स्नान न करने से वह चांडाल की योनि को प्राप्त करता है। और मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर के भी जब नहीं करता स्नान, तो वह बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर के किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। बैसाख मास में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। और बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चित ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा जी हैं। और बैसाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास में बावड़ी आदि से के थोड़े से ही जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर गंगा जी सब तीर्थों का निवास होता है। और दूध से उत्तम दही, दही से उत्तम घी, घी से उत्तम मासों में ये कार्तिक, कार्तिक से भी माघ और माघ मास से भी अधिक बैसाख मास उत्तम बताया गया है। दरिद्री तथा पराया अधीन होकर के भी जो थोड़ी सी भी वस्तु जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाछ आदि किसी को देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। छाछ आदि मिल जाए तो वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है। और दान न करने से जब दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और तथा पाप से नरक मिलता है, इसीलिए मनुष्य को सामर्थ्यानुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार बैसाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। बैसाख मास के देवता विष्णु हैं और इस कारण से इस मास में किया हुआ जप, तप, दान, यज्ञ और अधिक फल को देने वाला है। हमने कोई मंत्र भी बताया था, लिखा है नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ ग्रहण देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके मुझ पर अति प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ को ग्रहण करें। यथोचित मुझे धन देवें। इस प्रकार अर्घ दे करके स्नान करके वस्त्र पहन करके अपना नित्य का नियम करे और बैसाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन सदैव करे तथा बैसाख की कथा भी नियम पूर्वक सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर के अनेकों जन्मों तथा विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने भी कुलों के साथ वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। मधुसूदन देवेश बैसाखे में संज्ञे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि के में सूर्य स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न मेरे
व्रत नियम को पूर्ण कीजिए। ये मंत्र बताया था इसी अध्याय में। और वैशाख में शंगे भानो प्रातः स्नान परायणा अर्धम तेयम प्रदास्यामी ग्रहणम मधुसूदनम। कहते हैं कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर के मैं आपको ये अर्घ देता हूँ। मधुसूदन इसे मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। हे मधुसूदन प्रणमामि। नमस्ते 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 नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आपका मेरे इस उषा शर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।